सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 5 टॉपिक पे बात करूँगी। जब हम नया फ़ोटो नया क्या नया हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं फोटोग्राफी में और कुछ ना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर देखें मेरे वीडियो को और पूरा देखें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रोफेशनल है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है, तो आप चाहे तो देखिए मेरे वीडियो, इसमें मेरा ही फ़ायदा है, और चाहे तो आप मेरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस है। और आप नए हैं, और जब हम नए होते हैं तो क्या होता है कि हम एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है ये जब हम जानते हैं, शेयर करते हैं, तो हम लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए ये जो मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाती हूँ। अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ और आपको करना क्या है। तो चलिए, पहले हम फ़ोटो को देख लेते हैं। ये दोनों फ़ोटो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जो है फोकस में है और दूसरा जो है फोकस में नहीं है। मैंने 1 नंबर वाला पहले खींचा, फिर मैंने उसे जूम करके देखा कि ये फोकस में नहीं है, फिर 2 नंबर वाला मैंने फिर से खींचा। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जब भी फ़ोटो खींचे तुरंत ही उसे जूम करके देख ले कि आखिर सब्जेक्ट जो है वो फोकस में है कि नहीं है। नहीं तो आपका जो फोटो है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा अगर वो फोकस में नहीं हुआ तो। इन दोनों फोटो में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि जो 1 नंबर वाला फ़ोटो है वो मैंने पहले लिया और वो कीड़ा जो है उसी पेड़ पे बैठा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते जो है लाइट को गार्ड कर रहा था, इसलिए वहाँ पे लाइट नहीं थी और वो फ़ोटो जो है वो डार्क आया। तो मैंने क्या किया, उस पत्ते को ही वहाँ से मैंने काटा और फिर एक दूसरा जो छोटा सा पौधा है उसके ऊपर मैंने उस पत्ते को रख दिया जहाँ पे अच्छा सा लाइट आ रहा था, और फिर मैंने ये 2 नंबर वाला जो फ़ोटो है मैंने वहीं से लिया। तो इसलिए ये फ़ोटो में जो डिफरेंस है ये आ गया, और हमें ऐसा ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोगों को जब भी फ़ोटो ले, अगर कोई चीज़ आप मूव करने का आपके पास ऑप्शन है तो आप उसे मूव कीजिए। जहाँ पे भी उसे आपको लग रहा है कि यहाँ से शूट करने में ये सही होगा, तो आप उसे मूव करके वहाँ पे ले जाइए और वहीं से शूट कीजिए। मैं शैडो में शूट कर रही थी और फिर मुझे अचानक से लगा कि मैं इस पेड़ का एक पिक्चर लेती हूँ, और फिर मैंने ये 1 नंबर वाला जो फ़ोटो है वो मैंने लिया। लेने के बाद देखिए पूरा पिक्चर जो है वो जल चुका था, क्योंकि मेरा सेटिंग जो है कैमरे का वो वैसा ही थे, क्योंकि मैं शैडो में शूट कर रही थी और जैसे ही उसे ऊपर स्काई का जो लाइट है वो आया तो पिक्चर जो है बिल्कुल जल चुका था। इसलिए फिर मैंने अपने कैमरे को सेटिंग किया और फिर ये 2 नंबर वाला जो पिक्चर है फिर मैंने लिए और ये परफेक्ट फ़ोटो आया है। तो मैं शुरू में ही आप लोगों से यही कह रही थी कि आप लोग बाहर निकले, आप लोग फ़ोटो खींचे, फिर आप लोग अच्छे से कैमरे के सेटिंग के बारे में नॉलेज आप लोगों को आएगी, तो आप लोग बाहर निकल के आप लोग फ़ोटो खींचे, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये खींचना है, अगर कोई ज़रूरत का टॉपिक हो तभी खींचना है, ऐसा नहीं है। हमें कैमरे का हर एक चीज़ समझना है, जानना है, तो हमें ऐसे ही कुछ भी फ़ोटो हमें लेना है, तभी हम अच्छे से जान पाएंगे, सीख पाएंगे। इन दोनों पिक्चर में कितना डिफरेंस है देखिए। जो ये 1 नंबर वाला पिक्चर है ये मैंने पहले लिया है और ये इतना डार्क इसलिए आया है क्योंकि मैं सनलाइट पे शूट कर रही थी, और फिर मैंने शैडो में जाके ये पिक्चर लिया है और इसलिए ये इतना ज़्यादा डार्क आया है, क्योंकि मेरा कैमरे का आईएसओ है वो बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने अपने कैमरे को सेटिंग किया और फिर ये 2 नंबर वाला पिक्चर मैंने लिया, जो कि इतना अच्छा प्रोफेशनल एक फ़ोटो आया है। तो आप भी खुद ये डिफरेंस जो है ये देख सकते हैं, और ये सिर्फ फ़ोटो देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये खुद आपको एक्सपीरियंस करना है अपने कैमरे के साथ।
आज का सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे अमेजिंग फ़ोटो जो है वो मुझे ये वाली लगी, क्योंकि ये फ़ोटो जब मैं ले रही थी तब मैं सिर्फ ये छोटा सा जो पौधा है, जो फूल है, मैं इस पे फोकस कर रही थी, क्योंकि बाहर बाहर जो है बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था और ये जो फूल है ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो मैं हवा के साथ जो है खुद को चैलेंज कर रही थी, और ताकि अपने सब्जेक्ट को मैं फोकस पे लूँ। और फिर मैंने ये 1 नंबर वाला फ़ोटो खींचा। फिर खींचने के बाद मैं दंग रह गई, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट से ज़्यादा इसका जो बैकग्राउंड है ये इतना ज़्यादा खूबसूरत आ गया। मैं मतलब दंग रह गई कि इतना खूबसूरत बैकग्राउंड आ गया जिस पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने ये 2 नंबर वाला फ़ोटो जो है वो मैंने खींचा, जिस पे मैंने ये बैकग्राउंड को भी मैंने सीधा रखा और अपना सब्जेक्ट को भी मैंने फोकस पे रखा, और मैंने ये 2 नंबर वाला जो फ़ोटो है ये मैंने लिया, जो कि देख ही सकते हैं इतना अमेजिंग सा फ़ोटो आ गया। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि जब भी हम फ़ोटो लें, हमें अपना सब्जेक्ट, हमें बैकग्राउंड, हमें सब कुछ पे ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी आगे से इस बात का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इन फ्यूचर आप इन बातों को फॉलो करेंगे और अपना जो फोटोग्राफर स्किल्स है, स्किल्स ही है ना, किल तो नहीं है ना, हाँ, जो अपना स्किल्स है इन्हें आप बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और एक बात है फ्रेंड्स, अगर यूट्यूब पर कोई नया है जो कि फोटोग्राफर है और कोलकाता से है फाइनली, तो अगर वो भी मेरी तरह सोच रखते हैं कि हमें ग्रुप में अगर हम काम करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है, तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आई एम इंटरेस्टेड, मैं ज़रूर इसमें शामिल होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे।